एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर तात्सुया को बताया जाता है, जहाँ पर तात्सुया अपने दोस्तों को कल के मैच के बारे में बता रहा होता है। जहाँ पर तात्सुया उन्हें बताते हुए कहता है, मैंने कल के मैच के लिए तुम सबको चुना है और इसलिए मुझे जो है अभी तुम सबके सीएडी को एक बार चेक करना होगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिसके बाद वहाँ पर लियो कहता है, क्या तात्सुया तुम्हें यकीन है कि हम उन सबका सामना कर सकते हैं? और लियो के इस बात पर तात्सुया फिर कहता है, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कल जीतेंगे और इसलिए जो है हमें कल के मैच के लिए प्लानिंग बनानी होगी। जिसके बाद वहाँ पर तात्सुया लियो को बताता है कि कल के मैच में जो है लियो डिफेंडर का रोल अदा करेगा। जिसके बाद वहाँ पर लियो जो है तात्सुया से पूछता है, आखिर डिफेंडर का काम क्या होता है? और इसके जवाब में फिर तात्सुया कहता है, डिफेंडर का काम होता है एनिमीज के हमले से हमें बचाना। जिसके बाद तात्सुया मिकीहिको को भी जो है उसका काम बताता है और तात्सुया मिकीहिको को उसका काम बताते हुए कहता है, तुम्हारा काम होगा तो एनिमीज के अटैक को डिफेंड करना और उन पे अटैक करना। जिसके बाद तात्सुया की इस बात पर जो है मिकीहिको कहता है, ठीक है तात्सुया तुम टेंशन मत लो, मैं ये काम बड़ी आसानी से संभाल लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगला सीन जो है यहाँ पर टूर्नामेंट का बताया जाता है, जहाँ पर तात्सुया मिकीहिको और लियो अपनी पोजीशन पे होते हैं और इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जो है यहाँ पर प्रिंस भी आए हुए होते हैं और वो वहाँ पर तात्सुया को देखकर कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तात्सुया भी एक प्लेयर बन सकता है, चलो देखें इसके अंदर कितना दम है। जिसके बाद हमें यहाँ पर टूर्नामेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर तात्सुया जो है उसके अपोनेंट पर एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए जो है अंधा हो जाता है और उसका यही मौके का फायदा उठाकर तात्सुया जो है उससे आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो बंदा जो है तुरंत ही उड़ जाता है और तात्सुया के ऊपर वो अटैक करने ही वाला होता है अपनी गन से, लेकिन वो बंदा फायर करे उससे पहले ही जो है तात्सुया उसको ऊपर फायर कर देता है और वो भी बिना देखे, और तात्सुया के उस अटैक से जो है वो बंदे की गन जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद तात्सुया जो है उसके दूसरे ओपोनेंट के ऊपर जो है डैम लेमोलेशन अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे जो है वो बंदा डायरेक्ट ही बेहोश हो जाता है। और ये चीज देखकर जो है प्रिंस भी काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक हो जाता है और ये मैच को जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट और मारी भी देख रही होती है और तात्सुया के ग्रैम डेमोलेशन अटैक को देखकर जो है मारी को याद आता है कि ये तो वही स्पेल है जो कि उस दिन उनके गाड़ी पे हुआ था। जिसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो मारी को कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि ये स्पेल जो है तात्सुया को आता है। ये स्पेल से जो है सामने वाले की जो है स्पीड जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो अधमरा हो जाता है और ये स्पेल को काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल माना जाता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट का ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर टूर्नामेंट का सीन बताया जाता है और हमें टूर्नामेंट के सीन में जो है यहाँ पर लियो बताया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने कोड की यहाँ पर रक्षा कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेकंड टीम का मेंबर जो है वो काफी ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लियो जो है उसे करीब आते हुए देख लेता है। जिसके बाद लियो जो है अपने सीएडी का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उस बंदे के ऊपर, जिससे जो है वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मिकीहिको बताया जाता है, जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल से जो है अपने अपोनेंट का जो है यहाँ पर ध्यान भटका रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जो है तात्सुया जो है अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करके जो है पेड़ पर चढ़ जाता है और उसके बाद जो है तात्सुया अपने अपोनेंट के ऊपर एक फायर करता है, जिससे जो है उसका अपोनेंट जो है वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तात्सुया और उसकी टीम जो है ये मैच को जीत जाती है और ये चीज देखकर जो है वहाँ पर प्रिंस के बाजू में खड़ा एक बंदा कहता है, मैं तात्सुया को देखकर कह सकता हूँ कि उससे फाइट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और हमें उसके मैजिक स्किल से ज्यादा उसकी कॉम्बैट स्किल की चिंता करनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर मासाकी कहता है, तो क्या तात्सुया की कोई वीकनेस नहीं है? और इसके जवाब में जो है उसके सामने खड़ा बंदा कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका मैजिक, वो मैजिक में उतना कुछ खास नहीं है और यही उसका वीकनेस पॉइंट है। तुम्हें बस उसके बिछाए गए जाल में फंसना नहीं है और उसे सामने लाना होगा तुम्हें, और अगर तुमने उसे अपने सामने ले आए तब हमारी जीत पक्की है, इसलिए हमें कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ही जीतेंगे। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में जो है तात्सुया और उसके टीम का एक और मैच बताया जाता है, जहाँ पर तात्सुया जो है वो मिकीहिको से कहता है, मिकीहिको काम पर लग जाओ। जिसके बाद वहाँ पर मिकीहिको जो है अपने मैजिक की मदद से जो है एक क्रीचर को निकालता है, जो कि वो पूरे बिल्डिंग में जो है घूम के जो है अपने एनिमीज का पता लगाता है। जिसके बाद
बाद वहाँ पर मिकी जो है वो यहाँ पर बताता रहता है तासुया को कि एनिमेस कहाँ हैं, और इस चीज का फायदा उठाकर जो है तासुया और लियो जो है उनके एनिमेस को जो है बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद तासुया और लियो जो है उनके एनिमेस के कोड को देख लेते हैं और उसे जो है उस कोड को जो है अपने डिवाइस के अंदर जो है डाल देते हैं, जिसके बाद उस मैच को जो है वो लोग जीत जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा बताया जाता है जो कि कह रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तासुया अपने काफी सारे पावरफुल स्पेल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा इस टूर्नामेंट के अंदर। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी होती है और वो उस पर्सन से कहती है जरूर तासुया की इसके पीछे कोई वजह रही होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल्स के अंदर तासुया जो है अपने कमजोर सीएडी का इस्तेमाल नहीं करेगा और कुछ पावरफुल से सीएडी का इस्तेमाल करेगा। और उस लेडी के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर तासुया और म्यूकी को बताया जाता है, जहाँ पर म्यूकी जो है वो तासुया से कह रही होती है भैया आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते, फाइनल से पहले 1 बजे आपका मैच है। और इसका जवाब में तासुया कहता है हाँ मुझे पता है 1 बजे मैच है, लेकिन अभी जो मैच चल रहा है वो देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मैच से जो है हमें पता चलेगा कि हमारा अगला अपोनेंट कौन होने वाला है। के बाद तासुया और म्यूकी ऐसे ही बातचीत करके आगे जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों की नजर जो है यहाँ पर मारी के ऊपर पड़ती है और मारी के साथ जो है यहाँ पर एरिका और उसका भाई भी होते हैं, जहाँ पर जो है एरिका जो है उसके भाई से कह रही होती है भैया आपको शर्म नहीं आई कि आप इस औरत के चक्कर में पड़ रहे हो, आपको क्या पता नहीं कि ये औरत डायन है, ये आपको कंगाल कर देगी, आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप प्लीज इसके संगत में नहीं रहो। और इसके जवाब में जो है यहाँ पर उसका भाई कहता है एरिका ये तुम क्या कह रही हो और ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, मारी बस बीमार थी और इसलिए मैं उसे देखने आया था। जिसके बाद वहाँ पर मारी जो है वो एरिका को कहती है मारी क्या तुम भूल रही हो कि मैं अभी भी तुम्हारी सीनियर हूँ और अपने सीनियर को औरत और डायन कहना, इस चीज के लिए मैं तुम्हें पनिश्ड भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। जिसके बाद वहाँ पर एरिका कहती है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे भाई से दूर रहो, तुम मेरे भाई को तुम्हारी तरह बना दोगी डायन कहीं की। जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई जो है वो एरिका से कहता है बस बहुत हुआ एरिका, अब तुम अपना मुंह बंद रखो और अभी के अभी मारी से माफी मांगो। और इसके जवाब में एरिका कहती है कि मैं नहीं मांगूंगी माफी, चाहे तुम जो कर लो, मैं इस औरत से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। और ये कहकर जो है वहां से एरिका जाने लगती है, लेकिन तभी उसे तासुया और म्यूकी दिखते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सनसेट होता है और हमें यहाँ पर एरिका को बताया जाता है जो कि यहाँ पर म्यूकी को बता रही होती है कि उसका भाई जो है वो मारी के चक्कर में पड़ रहा है, पता नहीं वो बेवकूफ उसके चक्कर में कैसे पड़ गया। जिसके बाद वहाँ पर म्यूकी जो है वो एरिका को कहती है एरिका तुम्हारा भाई तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन है ना, इसीलिए तुम्हें उसे गधा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई की इज्जत करनी चाहिए। जिसके बाद एरिका और म्यूकी इसी तरीके से जो है यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मैच बताया जाता है जहाँ पर जो है मासाकी की टीम होती है, जहाँ पर उनके अपोनेंट जो है बड़े बड़े पत्थरों से उन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो पत्थर जो है वो मासाकी के ऊपर पहुंचे उससे पहले ही जो है वो पत्थर जो है डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं उसके मैजिक की वजह से। और मासाकी जो है बड़ी आसानी से जो है सामने वाले एनिमीज के जो है पत्थरों को जो है अपने प्रोटेक्शन शील्ड की मदद से रोक रहा होता है। जिसके बाद मासाकी जो है अपने सीएडी का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों से जो है एक ब्लास्ट निकालता है, जिससे जो है उसके अपोनेंट्स के जो 2 प्लेयर्स है वो इस गेम से आउट हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर मासाकी जो है काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे मासाकी के अपोनेंट जो है बिल्कुल हार जाते हैं और इस मैच को जो है मासाकी अकेले ही जिता देता है उसकी टीम को। और ये जीत देखकर जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट जिनमुनजिन से कहती है हमें जल्द ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होगी इसे हराने के लिए। जिसके बाद जिनमुनजिन कहता है उसने कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक किया अपने अपोनेंट्स के ऊपर, शायद वो तात्सुया को इससे डराना चाहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तात्सुया उसके ये हमले से डरा होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो तात्सुया के लिए इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें तात्सुया को बताया जाता है जो कि ये मैच को देख रहा होता है और वो कहता है ओ तो वो चाहता है कि मैं उसके आमने सामने आके लड़ूं, ये काफी होशियार है, मुझे थोड़ा संभल कर इससे फाइट करनी होगी जब भी हमारी फाइट होगी तब। जिसके बाद तात्सुया जो है वो यहाँ पर लियो को कहता है लियो अब हमें हमारे अगले मैच की तैयारी करनी होगी क्योंकि हमारा अगला मैच बस शुरू ही होने वाला है। जिसके बाद जो है यहाँ पर सिंसेप्ट होता है और हमें तात्सुया और उसकी टीम का जो है अगला मैच यहाँ पर बताया जाता है, जहाँ पर उनकी टीम जो है बड़ी आसानी से जो है उस मुकाबले को जीत जाती है। जिसके बाद यहाँ पर सिंसेप्ट होता है और हमें यहाँ पर तात्सुया को बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक लेडी से बात कर रहा होता है और वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सूट बॉक्स को मेरे पास लाने के लिए,
मास्टर ने जरूर इसमें कुछ खास रखा होगा मेरे लिए। जिसके बाद वहाँ पर वो लेडी जो है वो तासुया को कहती है मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम जरूर फाइनल्स को जीतोगे। जिसके बाद वहाँ पर तासुया कहता है मैं फाइनल को जीत सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे नो हैंड ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन और पता दो। जिसके बाद जो है वो लेडी जो है तासुया काफी ज्यादा करीब आकर उससे कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और इसके बारे में तासुया कहता है कि मुझे इस बारे में पता चला क्योंकि मैं इस चीज की रिसर्च कर रहा हूँ काफी ज्यादा समय से। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो तासुया। और उस लेडी के इस बात पर जो है तासुया कहता है कि फिलहाल तो मैं कुछ करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मैं करने के बारे में सोचूंगा तब मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम ऐसे ही मेरे करीब रही तो लोग हमें गलत समझेंगे। और तासुया को ये कहते ही जो है वो लेडी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द दूंगी। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर माँ साकी को बताया जाता है, जहाँ पर वो एक पर्सन को कहता है कि हमारी प्लानिंग कैसी चल रही है अब तक। और इसके जवाब में वो बंदा कहता है कि हमने हमारे जाल को बिछा दिया है, बस तासुया को उसमें फंसने का इंतजार है हमें। और तासुया जैसे ही हमारे जाल में फंसा वैसे ही जो है हम फाइनल्स को जीत जाएंगे और इस टूर्नामेंट के बादशाह कहलाएंगे। और उस बंदे के ये कहते ही जो है यहाँ पर इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।